साथियों नमस्कार। ऐसा एक आम धारणा है कि मरने वाले व्यक्ति के लिए पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वो भूत प्रेत बनकर आपको परेशान करता है। अब देखिए, अगर वास्तव में कोई मरने के बाद भूत प्रेत बनता है और परेशान कर सकता है तो सबसे पहले तो कसाई को खूब परेशान करता है भूत। रोज़ कितनी मुर्गा मुर्गी काटता है, बकरा बकरी काटता है। तो रोज़ के रोज़ एक हत्या, दो हत्या, कई बल्कि सैकड़ों हत्याएँ कर रहे हैं। जो मुर्गी का व्यापार कर रहे हैं, जो काट रहे हैं, जो बकरे को पालते हैं कटवाने के लिए, और जो बैल को कटवाते हैं या काटते हैं, या जो भी कसाई हैं, उन सब के घरों में तो रोज़ समस्याएं होनी चाहिए। रोज़ भूत प्रेत उनके घर में नाचने चाहिए। रोज़ उनके सामने जीवन में समस्याएं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। वो तो लोगों को मार काट के ही, यानी कि प्रेत बना बना के ही अपना जीवन चला रहा है। आप तो प्रेत से डर रहे हो, वो तो डेली एक को मार रहा है, काट रहा है और प्रेत बना रहा है। प्रेत बनाने का धंधा कर रहा है वो तो, और प्रेत बना बना के अपना जीवन चला रहा है। उसको तो कोई प्रेत परेशान नहीं करता। और अगर कोई प्रेत परेशान कर सकता, इतने एक्सीडेंट होते हैं, देखिए हजारों एक्सीडेंट होते हैं। तो वो एक्सीडेंट में जो मरते हैं वो प्रेत बन के उनको परेशान करें जिनने उनका एक्सीडेंट किया है। कितने जानवरों को दूसरे जानवर मार के खा जाते हैं। शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर मार खाता है। कुछ मांसाहारी जानवरों को भी बड़े मांसाहारी जानवर मार के खा जाते हैं। तो उनके भूत उनको परेशान करें, फिर तो जंगल में जानवरों का जीना ही मुश्किल हो जाए। भूते भूत दिखें, प्रेते प्रेत दिखें, और प्रेते प्रेत परेशान करें सबको, सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये प्रेत होते तो ये सबको परेशान करते। शेर को परेशान करते, उसने हिरण को मारा, गाय को मारा, भैंस को मारा। गीदड़ को, सियार को परेशान करते हैं, उसने कितने जानवरों को मारा। चीते को, भालू को परेशान करते, उनने कितने जानवरों को मारा। बाज को, चील को परेशान करते, उनने कितने चिड़ियों को, मिट्ठू को मारा। उल्लू को परेशान करते हैं, और जितने मांसाहारी जीव उनको खूब परेशान करते प्रेत तो। लेकिन कोई परेशान होता ही नहीं। क्यों नहीं होता भाई? ये सिर्फ मनुष्यों को ही परेशान क्यों करते हैं? बाकी के जितने भी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो रोज मर रहे हैं और हजारों करोड़ों की संख्या में मर रहे हो, उनको कोई परेशान नहीं कर रहा है। ये मारने वालों को कोई परेशान नहीं कर रहा है। किसी का भूत प्रेत परेशान नहीं कर रहा है। कोई भूत प्रेत यहाँ नाचते दिखाई नहीं देते। केवल इंसानों के भूत, वो भी खास तौर पे हमारे देश के जो इंसान है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो किसी के यहाँ कोई भूत प्रेत परेशान नहीं करते। इंसान हमारे देश के लोग को ज़्यादा परेशान करते हैं ये भूत प्रेत, कि मरने के बाद सब भूत प्रेत बन जाते हैं। और उनका पिंडदान नहीं करोगे, उनको तर्पण नहीं करोगे, श्राद्ध नहीं करोगे, तो वो परेशान रहेंगे, और परेशान कर होने के बाद आपको परेशान करेंगे। ऐसा लिखा भी है हमारे यहाँ कि श्राद्ध कर्म करो, विशेष जाति के व्यक्ति को भोजन कराएं, दान दें, कपड़ा दें, सब कुछ दें, भर दें उससे घर। उसको खिलाएंगे तो पितरों को मिल जाएगा। सटक लगी है जो पहुँच जाएगा। अरे जो है ही नहीं उसको कहाँ से खाना मिलेगा? कहाँ से मिलेगा खाना? और कोई सटक है? अब देखो, भोजन अगर किसी को देना ही हो, बैठा दो अपने पापा जी को ऊपर, तो नीचे खाना खिलाओ, पहुँच जाएगा ऊपर? नहीं पहुँचेगा ना। ऐसे ही मरा आदमी का भोजन कहाँ पहुँचेगा? और दूसरा, मरा आदमी मतलब क्या है? अब कुछ है ही नहीं, वो खत्म, सब कुछ खत्म। न प्रेत है, न भूत है, कुछ भी नहीं है, न आत्मा है। अब कहाँ, किसको खिलाओगे आप? और लिखा भी है, देखिए क्या, तो लिखने पर लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो ये श्राद्ध आदि कर्म करते हैं पितृजनों के लिए, तो उनको पुत्र प्राप्ति होती है, सर्वजन श्रेष्ठता प्राप्त होती है, मतलब समाज में सम्मान प्राप्त होता है, सौभाग्य उदय होता है, समृद्धि आती है, मांगलिक दक्षता आती है, अभीष्ट कामना पूर्ति होती है, वाणिज्य अर्थात व्यापार में लाभ होता है, निरोगता आती है, यानी कि शरीर स्वस्थ रहता है। अब बताइए, आप दूसरों को खाना खिलाएंगे तो इसमें आपके स्वास्थ्य क्या लेने देना? अरे आप खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा ना। अच्छा, वाणिज्य में लाभ, आप एक तो आप अपने घर का धन खर्च कर रहे हो, उसमें लाभ, आपके व्यापार में लाभ कौन सा आने वाला है? कौन सा गणित है? फिर दूसरा ये है कि परम गति को मिलती है और धन भी आता है। अरे धन तो पहले आप खर्च कर दे रहे हो, अब धन क्या आएगा? धन जो आपने कमाया वो खर्च कर रहे हो, धन तो चला जाएगा ना, आए कहाँ से? विद्या का लाभ होता है। अरे जो पूरी की पूरी अप्राकृतिक बात है, मरे हुए आदमी के लिए आप तर्पण कर रहे हो। मरा हुआ आदमी कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया है। तो ये अविद्या में, अविद्या का आप प्राकृतिक आप काम कर रहे हो, तो कौन सी विद्या से आने वाली?
इसको करने से बल्कि अविद्या आ रही है। वाक सिद्धि यानी बोलने की क्षमता, वाह, इसमें बोलने की क्षमता कौन सी आ रही भाई? पात्र यानी बर्तन मिलते हैं। आपको कौन से बर्तन मिलेंगे? आप तो बर्तन दान करते हो। गौ की वृद्धि हो, अरे गौ, गौ तो आप दान में दे रहे हो, आपको गौ मिल कहाँ रही है? भेड़ मिलती है। अरे अश्व यानी घोड़ा, और दीर्घायु प्राप्त कर अंत काल में मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, मोक्ष प्राप्त होता मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा, बार बार आवागमन नहीं होगा। तो आपके जिन पितरों को आप कर रहे हो तर्पण, उन पितरों ने भी तो ये सब किया था, तो उनको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए था। फिर आपको ही उनके लिए तर्पण करने की, श्राद्ध करने की क्या ज़रूरत है? अगर ये सारे कर्मकांड करने से पहली बात घोड़ा बैल आपको सब घोड़ा भेड़ मिलने वाला है, तो आज तो किसी को घोड़ा नहीं मिलता, भेड़ किसी को नहीं मिलती, गाय किसी को नहीं मिलती, सब उल्टा जो गाय है घर के दान में चली आती हैं, तो घर से गाय कम हो जाती हैं। और फिर ये सब करने से अगर आपको मरने के बाद मोक्ष मिलना है, तो जो आपके पितर हैं जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हो, उनने सब किया है काम, तो उनको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए। फिर आपको उनके लिए श्राद्ध करने की क्या ज़रूरत है? अब खुद सोचिए आप। और यहाँ यही खत्म नहीं, तो बातें तो बहुत सारी हैं कि सुंदर सुंदर वस्त्र भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ हो जाते हैं। अब जो श्राद्ध करेगा उसको सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे भैया? कपड़े तो आप दान दे रहे हो, आपको मिल थोड़ी रहे। भवन, अरे घर आप मकान दान दे रहे हो, और किसको दे रहे हो? एक जाति विशेष के व्यक्ति को दे रहे हो, तो आपका तो भवन चला गया, आपको मिला कहाँ? और सुख साधन स्वयं ही सुलभ होते हैं। तो भैया जिसको आप दे रहे हो उसको बोलो ना स्वयं ही सुलभ करवा ले अपने लिए, आप उसको क्यों दे रहे हो? आपको सब कुछ सुलभ हो जाएगा, मतलब कोई काम काज नहीं करना पड़ेगा। क्या तो लिखा हुआ है और क्या तो लोगों की धारणाएं हैं। इस प्रकार लिखा है गरुड़ पुराण में कि इस प्रकार श्राद्ध करता भोजन वस्त्र और भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। वाह, अब भोजन से भी परिपूर्ण हो गया, वस्त्र से भी हो गया, और भवन से भी हो गया। अब ये देखिए जरा, गांव देहातों में जाइए, कई लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, और अगर वास्तव में श्राद्ध कर्म करने से कोई भवन से और वस्त्र से और भोजन से परिपूर्ण होता है, आप देखिए भोजन की भी कितने लाले पड़े हुए हैं, कपड़े कितने पुराने पहने उतने गरीब भर के लोग, और भवन, अरे कच्चे कच्चे मकानों में रहते हैं, खपड़ैल मकानों में, घास फूस के मकानों में, मिट्टी के मकानों में, तो भवन से भरपूर कहाँ जाएंगे? और भवन तो यहाँ मोदी जी ने तो भी, जो गवर्नमेंट आई है उनने दिलवाया है, भवन मिल रहा है गरीबों को। श्राद्ध से मिला होता तो फिर मोदी जी को इनको मकान क्यों बांटने पड़ते? सरकार को मकान क्यों बांटती गरीबी रेखा के नीचे वालों को? सबको बोलो श्राद्ध करे, मकान मिल जाएगा आपको। और मकान मिल गया होता तो आज सबके पास मकान होते, पहले से होते ना। ये मकान बना के फ्री में बांटने की क्या ज़रूरत पड़ती, या कम पैसों में देने की ज़रूरत क्या पड़ती, बताइए आप। अब इतना ही नहीं, ये भी लिखा है कि पिता पितामहादि, यानी कि जो पिता और पिता के पिता हैं, पितामह वगैरह, पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु, यानी कि अब नित्य आयु मतलब हमेशा आयु रहेगी उसकी, संतति, धन विद्या राज्य, सभी प्रकार के सुख स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। अरे जो खुद ही मोक्ष नहीं मिला इसको मोक्ष क्या प्रदान करेगा भाई? और राज्य देगा, अरे उसके पास राज्य है क्या? जो पितर हैं वो तो मर चुके हैं, उनके पास तो कोई राज्य है नहीं, तो राज्य कहाँ से देंगे? और विद्या कैसे देंगे? कोई स्कूल खोलेंगे आप वो कि जो पढ़ाएंगे आपको? और धन कैसे देंगे साहब? खुद तो उनको लाले पड़े खाने के, आप यहाँ खिला रहे हो किसी जाति विशेष के आदमी को, पेट भर रहे हो, तो उनको कहाँ खाना पहुँचता है, ऐसा आप मानते हो? जिसके पास खुद खाने को नहीं, वो आपको खाने को क्या देगा? जो पितर खाने के मोहताज है, साल में एक श्राद्ध आए तो उसको खाना मिले, वो आपको खाने को क्या देगा बताइए आप? और संतति यानी कि बच्चे देगा, अरे जो है ही नहीं संसार में बच्चे कैसे पैदा करेगा? आप खुद सोचो ना। और स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, वाह। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पिता स्वर्ग में बैठे हुए हैं, कोई कष्ट ही नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि उनने दान दक्षिणा क्यों की है? उनने भी सारे श्राद्ध कर्म किए हुए हैं। अरे जैसे आप श्राद्ध कर रहे हो वैसे उनने भी किए हुए हैं, तो फिर वो तो स्वर्ग में बैठे हैं ना, उनको जरूरत ही क्या है? अब क्यों परेशान हो उनके लिए? अब मोक्ष भी प्रदान करेंगे। अरे जिसको खुद मोक्ष नहीं मिला वो आपको मोक्ष प्रदान करेगा, क्या तो लिखा है। चलिए, तो मैं आज की वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ, आगे और विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद।